और मैं तो लोकसभा बहुत बड़ी बात हो गई, विधानसभा का चैलेंज कर रहा हूं कि छपरा प्रमंडल में बनियापुर लड़ लें, मढ़ौरा लड़ लें, इसके बाद गोरिया कोठी लड़ लें, महाराजगंज लड़ लें, बैकुंठपुर लड़ लें, कुचायकोट लड़ लें, किसी कंस्टिट्यूंसी को चुन लें, भाजपा से वो रहें और महागठबंधन हमको बनावे, लड़के दिखा दें कौन जीत के आता है, औकात का पता चल जाएगा। और कितना राजनीतिक जमीन तुम्हारा मजबूत है ये भी तुमको पता चल जाएगा। हैसियत की बात करते हैं। रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत। देखिए, लगातार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और जब जब बिहार आते हैं कुछ बयान ऐसे होते हैं उनके कि उसके बाद बयानों के जो बाण हैं वो चलना शुरू हो जाता है। सुनने वाले, देखने वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस सियासत के जो गलियारा है इसमें चल क्या रहा है। सियासत में जो गर्माहट है वो क्या वाकई में इसमें तपिश बढ़ाएगी या वाकई में इसके लू से बिहार की जनता परेशान हो जाएगी। कुछ दिन पहले जब आगमन हुआ बिहार में इनका, राहुल गांधी का, और जब कल फिर आए तो इधर जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से गिरिराज सिंह, उनका बयान आ गया कि राहुल गांधी जो हैं देशद्रोही हैं, सेना का सम्मान नहीं करते हैं। 71 में जब सेना जीत दिलाई तो भाई उनके परिवार वाले ने उसमें कहीं कोई जीत नहीं था उनका, उसमें कोई शिरकत नहीं किया था। उनके दादा दादी, नाना नानी वगैरह जो है ये जीत नहीं दिलाई थी, सेना ने जीत दिलाया था। ऐसे कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं अब। लेकिन अब इस बात पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए आज जो हमारे साथ हैं इस बात पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं, वरीय कांग्रेसी हैं, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं। इन्हीं से हम आज साझा कर रहे हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी नालायक हैं? एक नालायक ही दूसरे को नालायक कह सकता है। गिरिराज जी कितना बड़ा नालायक है वो अपने को एसेस करके पहले देखे ना। राहुल गांधी एलओपी हैं और किसी का जांघिया खींच के एलओपी नहीं बने हैं, लेकिन गिरिराज जी आज जहां हैं, स्वर्गीय जनार्दन यादव जी का बीजेपी कार्यालय में जांघिया खींच के वहां तक पहुंचे हैं। और बहुत बड़ी बात ओपनली हम कह रहे हैं, कौन छुपा के थोड़ा कह रहे हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और उनका जांघिया खींच के वहां तक पहुंचे हैं। और जिस व्यक्ति को स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र को भाजपा का पितामह कहा जाता है, उनको ओपनली गाली देते थे, गाली दे के जीते हैं, गाली दे के राजनीति में वहां तक पहुंचे हैं। और वैसे व्यक्ति जिसका चरित्र शुरुआती दौर से हम लोग तो गिरिराज सिंह मंत्री के रूप में आज राज्य की जनता जानती होगी और देश की जनता जानती होगी, हम लोग तो उनको 82-83 से जान रहे हैं। अच्छा। किस चरित्र के हैं, कहां से उनकी शुरुआत हुई है और भाजपा के किन किन नेताओं का मीट बनाकर खिलाते थे ताकि उनकी राजनीतिक गोटी वहां चले, ये गिरिराज सिंह नहीं जानते हैं। जरा अपने आत्मा से पूछ के देखें तो। और कैसे वहां जीत के आ गए हैं। अगर महागठबंधन के कुछ स्लीपर सेल के नेता अगर खेल नहीं किए होते पहले तो गिरिराज सिंह इसी बार चुनाव हार गए थे, वहां यह तय था। और जहां तक उनके शब्द का बात है और शब्द बाण चलाने की बात है, इसी का तो उनको उपहार मिलता है। वो पहले कहते थे कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं वो माँ भारती कहें तब हिंदुस्तान में रहने तो पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ा तो पाकिस्तान के पोषक उनके लोग हैं। जरा अपने नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को देखें। उनका नायक जो है, जो इसको चाणक्य कहते हैं, वो तारी पार है। जो कहता है कि इन सालों को गोली मारो उसको प्रमोशन मिलता है, जो कहता है कि ये लोग पाकिस्तान चल जाए उसको प्रमोशन मिलता है। गिरिराज जी का प्रमोशन बहुत हल्ला था कि रामकृपाल जी हट गए, गिरिराज जी को भी हटना है, लेकिन प्रमोशन मिला। क्योंकि गिरिराज जी का भाषा रामकृपाल यादव उपयोग नहीं करते थे, इसलिए उनको प्रमोशन नहीं मिला, ड्रॉप कर दिया गया। और गिरिराज सिंह उसी का रोटी खाते हैं और बहुत बड़ा लायक और हैं वो, और ब्रह्मर्षियों के शिरोमौर है। तो मैं एक कांग्रेस का छोटा सिपाही हूं, उनको चैलेंज करता हूं कि सारण प्रमंडल में 24 विधानसभा है।
लगभग 6 विधानसभा ब्रह्मर्षि बाहुल्य है, जहां से ब्रह्मर्षि हमेशा जो है प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। किसी एक विधानसभा को चुन लें और हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, जीत के दिखा दें। आप सोच लिए हैं ये बात? 100%। क्योंकि आप वैसे व्यक्ति को चैलेंज कर रहे हैं जो लगातार सत्ता में है। व्यक्ति है या नहीं है, अच्छा। न उसको संस्कार है, न वाणी है, न मानवता है, न सद्भावना है। केवल भाटगिरी करके पद लेने की उनकी लिप्सा जो है वो पूरा होती है। और बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, इसके पहले हमने डिबेट में किया है, कैसे वो चुनाव जीत के आए हैं इस बार, उनको पता नहीं है। महागठबंधन अगर कन्हैया को चुनाव लड़ा दिया होता 2019 में, 24 में, तो पता उनको चल जाता। लेकिन स्लीपर सेल को पकड़ के, और यह बात राज्यसभा में चर्चा के दरमियान एक स्लीपर सेल ने उद्घाटन किया और स्वीकार भी किया कि इन्होंने मना किया था कि मेरे कंस्टिट्यूएंसी में मत आइएगा। तो बहुत बड़े ब्रह्मर्षि के नेता हैं, तो दूसरे दल के ब्रह्मर्षि नेताओं के यहाँ गिड़गिड़ाते क्यों हैं कि मेरे कंस्टिट्यूएंसी में मत आइएगा। और मैं तो लोकसभा बहुत बड़ी बात हो गई, विधानसभा का चैलेंज कर रहा हूं कि छपरा प्रमंडल में बनियापुर लड़ लें, मढ़ौरा लड़ लें, इसके बाद गोरिया कोठी लड़ लें, महाराजगंज लड़ लें, बैकुंठपुर लड़ लें, कुचाय कोट लड़ लें, किसी कंस्टिट्यूएंसी को चुन लें, भाजपा से वो रहें और महागठबंधन हमको बनावे, लड़के दिखा दें कौन जीत के आता है, औकात का पता चल जाएगा। और कितना राजनीतिक जमीन तुम्हारा मजबूत है ये भी तुमको पता चल जाएगा। हैसियत की बात करते हैं, तुम्हारी हैसियत का है, एक भाट की हैसियत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं शायद जज्बाती होके बोल रहे हैं। जज्बाती होकर नहीं बोल रहे हैं, कंप्लीट होशो हवा बोल रहे हैं, सूझबूझ के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि और आपके बड़े नेता को ने जिस तरह से कहा, वो उन्होंने कहा कि का शौर्य का सम्मान नहीं है। हमारे को तो देने वाले हमारे गलाते हैं कि वो पाठ पढ़े, वो इंसानियत का पाठ पढ़े हुए हैं। दुकान भी राम के बड़े जो बहुत बड़े होता उस अध्ययन किए हुए हैं, इसलिए उनको कोई गाली दे असर नहीं पड़ता है। इससे हम वंश हैं। अच्छा। दुर्भाग्य से गिरिराज सिंह वंश में है, बड़े वंश हुए हैं। और ऐसे ही नेता आज ब्रह्मर्षियों को राजनीतिक पृथ्वी में हाशिया के खड़ा दिए हैं, क्योंकि ये लोग राजनीति रूप में केवल अपना स्वार्थ देखता है, ब्रह्मर्षि का स्वार्थ देखता है, उसकी बात नहीं करता। अगर भी पुरुष है, ब्रह्मर्षियों के प्रति उनको अगर है उस विकास चाहते तो अपने मंत्र, इसके वाले भी और के मंत्रालय कितने ब्रह्म के उत्थान रोजगार का काम कराया है, अच्छा ले उस रहा है। और इस बार भी है, उसमें बहुत इंडस्ट्री छोटा छोटा खड़ा कराया। यही करना है, यह क्यों लगा सत कर रहे हैं, सारे हैं मंत्रालय गए हैं, और क्या है वजूद जो आप कर रहे हैं? मेरा वजूद है कि मैं ईमानदार हूँ। अच्छा। मेरा वजूद है कि मैं स्वाभिमानी हूँ। अच्छा। इससे बड़ा वजूद क्या हो सकता है? मेरा वजूद है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, ईमानदार हूँ, यह सबसे बड़ा वजूद है। और दूसरा कि मैं फ्रीडम फाइटर श्रेणी में आता हूँ, फ्रीडम फाइटर परिवार का हूँ। उनके जैसा मैं घटिया परिवार का व्यक्ति नहीं हूँ। वो घटिया परिवार का व्यक्ति ही तारी पार का नेतृत्व स्वीकार कर सकता है। घटिया परिवार का व्यक्ति ही नरेंद्र मोदी का स्वीकार कर सकता है नेतृत्व। आप दिलीप जायसवाल का स्टेटमेंट पढ़े होंगे, वो गाली का डिक्शनरी लेके घूम रहे हैं और मास्टरों को टीवी पर गाली देने में उनको गड़बड़ नहीं है। मेरे गांव में तो गजीब ढंग का लोग गाली देता है, मास्टरों को कहता है कि रे मास्टर माइगा। यह संस्कारी व्यक्ति नहीं कह सकता है, तो यह संस्कार उनके दल में है। आप स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट देख लीजिए, सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट देख लीजिए, गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट देख लीजिए, अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट देख लीजिए, इबुन तारीपार का स्टेटमेंट देख लीजिए, और बहुत बड़ा महारथी नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट देख लीजिए। वो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। यह संस्कार है, यही देश प्रेम है। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि 71 की लड़ाई का बात, 71 की लड़ाई सेना जीती थी और आज भी लड़ाई सेना लड़ी थी, लेकिन 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, इसलिए बेड़ा को भी लौटा दिया। और इस लड़ाई में चूंकि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी का नेतृत्व था, इसलिए ट्रंप के फोन पर है ना उन्होंने सीज फायर करा दिया। और आज तक देश के जनता को नहीं बताया कि सीज फायर का उनका शर्तें क्या था। तो ये जानकारी कपड़ा मंत्री महोदय को नहीं है? कपड़ा मंत्री को जानकारी है, लेकिन बोल के अपना नौकरी खाएंगे। कमलदेव शुक्ला है कि अपने दल के नेताओं पर भी अगर गलती है तो बोल देते हैं, औकात है तो बोल के देखें। आत्मा से पूछे ना, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, उनकी आत्मा गवाही देगी कि मुझे देश हित में क्या कहना है। देश हित का पाठ कांग्रेस को वह बताएगा
राहुल गांधी का वह बताएगा जिसके नेता अंग्रेजों का दलाली किए, सरेंडर का चिट्ठी उस समय भी लिखा गया और आज भी सरेंडर किया गया। और रही सेना के सम्मान की बात, औरतें किसकी विधवा हुई हैं? सेना की, और सिंदूर लेके तुम घूम रहे हो। पता नहीं है तुमको कि सिंदूर कौन देता है? सनातन धर्म में सिंदूर केवल पति देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी औरत के यहाँ सिंदूर भेजने का हक नहीं है। अगर भेजता है तो ये महिलाओं का अपमान है, और उनके दल में तो भरमार है महिलाओं को गाली देने वाले लोगों का। विजय शाह का आज तक क्या हुआ? सेंगर का आज तक क्या हुआ? वो पहलवान महिलाओं के साथ जो बेइज्जत किया ब्रजभूषण का आज तक क्या हुआ? तो ऐसे लोगों का भरमार है वहां। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो भाजपा में जाए शुद्ध हो जाएगा, जितना बड़ा बलात्कारी हो भाजपा में जाए शुद्ध हो जाएगा, जितना बड़ा दुष्कर्मी हो भाजपा में जाए शुद्ध हो जाएगा, जितना बड़ा चोर हो भाजपा में जाए शुद्ध हो जाएगा, जितना बड़ा असंस्कारी हो भाजपा में जाए संस्कारी हो जाएगा। सनातन धर्म के नाम पर राम को बेचकर सत्ता में रहने वाले लोग संस्कार की बात बतियाएंगे। गिरिराज अपने गिरवान में झांके, उनका संस्कार कहाँ है? और मैंने चुनौती दिया है, अगर राजनीति शक्ति उनमें है तो उस चुनौती को स्वीकार करें और मेरे साथ विधानसभा, किसी विधानसभा से सहारनपुर मंडल के लड़ जाएं जो ब्रह्मर्षि बहुल है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल कांग्रेसी नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं पटना हाई कोर्ट के। निश्चित तौर पर इन्होंने साफ जो है स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ जो बयान है और किस तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं गिरिराज सिंह को, और कह रहे हैं कि भाई किसी भी विधानसभा क्षेत्र से वो इस बार हमसे दो दो हाथ कर ले, समझ में आ जाएगा कि उनका वजूद क्या है और डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल का वजूद क्या है। चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं। कुछ दिन और है चुनाव का, कुछ महीने और रह गए हैं, और उसके बाद जो परिपाटी बनेगी, परिदृश्य बदलेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।